प्यारे बच्चों, टेंस की इस वीडियो में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल बताया था और आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको ज़रूर देखें। और नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा आप देख रहे हैं। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि OSY का फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो मैंने सोचा इसको मैं लिख ही दूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो OSY मतलब ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो इसका नेम है यूट्यूब चैनल का, तो O इज स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग, S जो होता है वो स्टूडेंट, और Y से ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट, सबसे अच्छे स्टूडेंट बनाना, साल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाना। ये मेरी स्टडी का, मेरे पढ़ाने का एक एम है, इसलिए मैंने इसको आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसका नेम रखा है। कुछ लोग ये सोच रहे थे शायद इनका नाम OP सर है, तो ये OP सर यादव ऐसा कुछ रखे हैं। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और ये मैंने आज नेम भी बता दिया। तो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास टुडे एंड वी नो व्हाट इज रियल रूल एंड व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ दिस टेंस। सो we tell you what first of all identify मतलब पहचान क्या होता है। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं, इफ यू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, अगर ये इसमें से कोई भी शब्द आता है, मतलब अगर कोई काम प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, हो रहा है काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये काम चल रहा है पढ़ाने का, वो वे खा रही हैं तो खा रही हैं, तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस में हो गया। बच्चा दौड़ रहा है, चाहे बच्चा लिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस हो गई जो चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है सर प्रेजेंट है, तो जब हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा था तो प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, रूल की बात करूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो प्रेजेंट है, तो आपको पता है इसमें आपको इजेमार लगाना है ना, तो इसमें भी आपको इजेमार लगाना है, ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और कंटिन्यूस का मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब लिखेंगे तो रहा रही के लिए आपको इसमें ING जोड़ना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर होगा तो इज, अभी आई होगा तो M, और प्लूरल होगा तो R। और ये तो आपको रहा रही आएगा तो आपको सबके साथ ING जोड़ना है, प्लस अदर वर्ड जो भी आएगा उसको लिख के आपको फुल स्टॉप लगा देना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाओगे, अब देखो इज लगाओगे। अगर यही सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो आप क्या लगाओगे, तब आप R लगाओगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। अब अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो ये आप सबको पता है कि अगर वह आ जाए या किसी एक का नाम आ जाए तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। मतलब अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी एक का नाम हो तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और इसके साथ आप क्या लगाओगे, उसके साथ आप इज लगाओगे। जैसे मैं कहूं कृष्णा खेल रहा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है कृष्णा, इसलिए मैंने उसका नेम भी लिख दिया, शायद वो बहुत खुश भी है। तो कृष्णा खेल रहा है, इसको अगर आपको अनुवाद करना है तो देखो रहा है कंटिन्यूस हो गया, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कृष्णा, तो KRISH
एन ए कृष्णा। अब ये सिंगुलर है ना, एक ही बच्चा है, सिंगुलर हुआ तो आप लगा दोगे एज। ठीक, उसके बाद आप वर्ब लिखोगे। वर्ब क्या होती है? हिंदी के वाक्य जो अंत में आती है ना, खेलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, तो ये सब। तो आप लिखोगे फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसमें जोड़ोगे रहा रही के लिए आईएनजी, फुल स्टॉप लगा दोगे। तो जो हिंदी में आपने लिखा था कृष्णा खेल रहा है, उसी का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया कृष्णा इज प्लेइंग। तो ये इंग्लिश में कहा जाता है कृष्णा इज प्लेइंग, मतलब हिंदी में हो गया कृष्णा खेल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सोनी गीत गा रही है। ठीक, तो अब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सोनी। तो सबसे पहले सोनी। अब आप देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल? एक है तो सिंगुलर हुआ, क्या लगा देंगे? इज। अब क्या लिखेंगे? गा रही है, ये वर्ब है, तो गाना के अंग्रेजी सिंग, और उसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी। तो क्या सोनी गा रही है? क्या गा रही है? गीत। तो गीत की अंग्रेजी सॉन्ग होती है, बस सॉन्ग लिख के फुल स्टॉप कर। ठीक, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप इज लगाओगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ दो। क्लियर है इतनी बातें? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मैंने कहा था कि इज एम आर, तो इज का मैंने बताया। और अगर देखो एम का लिखते हैं, अगर मैं आ जाए, मैं, तो केवल मैं, मतलब मैं का मतलब आई, तो केवल आई के साथ ही एम लिखा जाता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं लिखते। जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। ठीक, अब यहाँ इज नहीं लगाएंगे, आई के साथ एम। अब पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, और उसमें क्या जोड़ देंगे? रहा रही का आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए किया गया तुम रो रही हो, तो तुम की अंग्रेजी यू, इसको प्लूरल बोलते हैं ना। तो जब ये यू आ गया तो अब आप आर लगाओगे, बाकी के साथ आर लगाना है। यू आर, रोना के अंग्रेजी वीप, और रहा रही आएगा तो आईएनजी जोड़ोगे, आपको पता है। तो यू आर वीपिंग। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस के। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको इसी कीजिए मार के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो आपको सब्जेक्ट प्लस इजम आर, और प्लस यहीं पे आपको नॉट बढ़ा देना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो काम आप करते थे सेम वही करना है, प्लस अदर वर्ड अगर जो आता है आप यहाँ लिख देते हो। ठीक, जैसे वे नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ से पहचान लोगे क्रिया के साथ रहा रही आया है तो कंटिन्यूस हो गया, है का मतलब प्रेजेंट, रहा रहेगा कंटिन्यूस। अब सब जब सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। ये प्लूरल है, क्या लगाएंगे? आर। और नेगेटिव है तो इसके बाद आपको नॉट लिख देना है, दे आर नॉट कमिंग, वो जगह पे नहीं आ रहा है। ठीक, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वैसे ये सच भी है। तो क्या हो जाएगा? वी आर नॉट
गोइंग टू स्कूल, ठीक, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे। इस तरीके से आप नेगेटिव बनाओ। एक दो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का भी बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें अगर क्या शब्द पहले आ जाए, जैसे क्या वह खेल रहा है, तो क्या पहले आ गया तो क्या करना है, देखो ये सब्जेक्ट है ना, इसकी अंग्रेजी ही होती है, तो ही के साथ इज लगा रहे थे ना, तो इज को आपको पहले कर देना है। इज ही प्लेइंग। एक चीज याद रखना, यहाँ मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, तो जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो जो इजमार बाद में लिख रहे थे उसको पहले लिख देंगे। सेकेंड टाइप के एक और मैं बात करूंगा, जैसे अगर ये बीच में आ जाए, जैसे वो क्या खेल रहा है, तो सबसे पहले ये WH वर्ड होता है ना, ये WH कहा जाता है, बीच में आता है तो इसलिए WH से इसकी शुरुआत कर दीजिएगा। क्या की अंग्रेजी वाट होती है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो ये वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, तो ही तो लिखेंगे आप, लेकिन ही से पहले ही के साथ जो लगाते हैं वो पहले लिख देंगे, इसे कोई इन्वर्जन कहते हैं अंग्रेजी में ना। तो व्हाट इज ही प्लेइंग, तो क्या याद रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद अगर कोई दिक्कत आपको होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँगा। थैंक यू।